बड़े डेटा के बारे में कह दे, है ना, डेटा को समराइज करने की कह दे, एनालाइज करने की कह दे, जब भी बड़े डेटा की बात आती है तो उत्तर हमारा होता है पाइवट टेबल। क्या होता है? पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आपको किस ग्रुप में देखने के लिए मिलती है, किस टैब में देखने के लिए मिलती है? तो आप कहेंगे जो इंसर्ट टैब होता है एक्सेल का, उसमें हमें पाइवट टेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि इन एक्सेल विच ऑप्शन इज यूज्ड टू विजुअली हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन कंडीशन। एक्सेल में शर्तों के आधार पर सेल्स को हाईलाइट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? बताओ क्या होगा आंसर। तो ऑटो सम, भाई ऑटो सम तो ऑटोमेटिक सम के लिए है। ऑटो सम की शॉर्टकट की बता दो, ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। ऑटो सम की शॉर्टकट की बताएंगे क्या होती है? सॉर्ट एंड फिल्टर, फॉर्मेट प्रिंटर, नहीं हो सकते तीनों ही। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं वे सभी के सभी सही हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो विकल्प है ये किस टैब के किस ग्रुप के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है? किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है? ऑटो सम की शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट के साथ बराबर वाला चिन्ह होती है, जो कि एमएस वर्ड में हमारी इक्वेशन के लिए होती है। सिर्फ होम टैब इनफ नहीं है, मुझे जानना है कि होम टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर आकर के आप लोग गड़बड़ करोगे। मुझे पता है आप कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, उसी के अनुसार मैं चीज़ों को आगे बताओ। तो होम टैब के किस ग्रुप में? अब देखना, अब कोई आंसर नहीं करेगा, आप क्या करेंगे? ऑल्ट बराबर बराबर वही पेस्ट करते रहेंगे। ठीक है। एडिटिंग ग्रुप नहीं भाई, देखो पैराग्राफ ग्रुप नहीं भैया, पैराग्राफ ग्रुप ही नहीं होता एक्सेल में। कहाँ रिवीजन कर रहे हो आप? कल की क्लास में तो मैं इसका चार्ट दूंगा ला करके, ठीक है, तब देखना। तो आप देखोगे कि भैया हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप होता है स्टाइल का, है ना, कन्वर्ट आपका एक होता है आपका फॉर्मेट एज टेबल, एक होता है सेल एज स्टाइल, और एक होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये तीनों ही चीज़ें हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं? तो हम कहेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल्स स्टाइल, ये चीज़ें हमें स्टाइल में देखने के लिए मिलती हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं एक बार क्विक रिवीजन कराऊँ पूरे टैब के अंदर क्या क्या मिलेगा होम टैब का, अगर मैं क्विक रिवीजन कराऊँ तो आप देखेंगे कि होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये तीन चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती, चार चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फॉन्ट के अंदर हमें फॉन्ट मिलेगा, फॉन्ट का साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, फॉन्ट कलर, फिल, आपका बॉर्डर, अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड, ये हमें फॉन्ट में मिलेगा। अलाइनमेंट, अगर मैं एमएस एक्सेल की बात करूं, एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट ग्रुप होता है, जबकि एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप होता है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अलाइनमेंट, तो इसमें टोटल 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा एक इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट ओरिएंटेशन, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। फिर मैंने नंबर बताया। फिर स्टाइल के अंदर ये तीनों विकल्प मिले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल एंड सेल्स स्टाइल। फिर सेल्स के अंदर इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। फिर एडिटिंग के अंदर आपको यहाँ पर ऑटो सम, फिल, क्लियर, है ना, ऐसे अलग अलग विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा कि होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में, इस ग्रुप में, तो हम कहेंगे कि होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में ये विकल्प हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगला सवाल भैया बताओ, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सेल का फॉर्मूला है एक आपका, बताएंगे आंसर क्या होगा? कि फॉर्मूला दिया गया है इक्वल टू लेफ्ट टारगेट दिल्ली पुलिस कॉमा 6 का परिणाम क्या होगा? सर ये समझ नहीं आता कौन सी चीज कहाँ पर है भैया, ये समझनी नहीं, ये देखनी है। और पहले तो आप पढ़ो, चीजों को पढ़ लोगे तब याद हो जाएंगे, बाकी फिर रिवीजन करो एक बार, और मैंने इसलिए आपको टेबल से भी प्रोवाइड करवाई हुई है, उसे देखो। तो ये फॉर्मूला क्या काम करता है मेरे भाई, कि जो भी हमें शब्द दिया गया है और यहाँ दे दिया नंबर, और फॉर्मूला लेफ्ट का, तो ये बाईं ओर से 6 अक्षर ढूंढेगा, क्योंकि 6 लिखा है। तो भैया टारगेट इसका उत्तर है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो आंसर क्या आता बताओ? अगर यहाँ पर इसी सवाल में 3 लिखा होता तब उत्तर क्या आता बताएंगे? अगर 3 लिखा होता तो उत्तर TAR आता। अच्छा, अगर इसमें 8 लिखा होता तब उत्तर क्या आता? कौन बताएगा मुझे कि अगर इसी में 8 लिखा होता यहाँ पर तब आपका आंसर क्या आता? भले ही वो ऑप्शन में नहीं होता, आप खुद से लिख करके मुझे बता दो कि ये आंसर हो सकता था। यहाँ पे 8 आता तो हम क्या कहेंगे कि टारगेट डी, टारगेट डी। अब क्यों भैया, ऐसा क्यों? चलो देखो, मैंने यहाँ लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस, मैंने फॉर्मूला लिया इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट कॉमा 8 ब्रैकेट बंद और एंटर। क्यों भैया टारगेट डी आंसर क्यों आ रहा है? यही फॉर्मूला था कुछ, यूं ही कुछ इसी तरह से फॉर्मूला था। तो ये टारगेट डी इसलिए आया क्योंकि टारगेट के तो 6 अक्षर हो गए, एक स्पेस हो गया और एक ये, तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये डी के बाद ई जो लोग बता रहे हैं वो गलत हैं। याद रखना, लेफ्ट हो, मिड हो, राइट हो या लेन हो, ये जो फॉर्मूले हैं ये स्पेस को भी काउंट करते हैं, लिख लेंगे। स्पेस को भी, स्पेस को भी काउंट, स्पेस को भी काउंट ये हमारा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कि इन मॉडल